नमस्कार। आज सुभाष बोस स्वर्गत परम पूज्य प्रातस्मरणीय जिनका डेथ एक्सीडेंट प्लेन क्रैश ताइवान जापान ये इतना बड़ा मिस्ट्री हो के है, आज तक कोई कंफर्म बता नहीं पाया। और इनका बहुत सारा फाइल्स दस्तावेज नेहरू गवर्नमेंट के टाइम से दबा के रखा गया था। फिर 56 इंच आने के बाद कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल में मैं गया था, वहाँ देखा सारा चारों तरफ दस्तावेज़ों का PDF फाइल बना के दस्तावेज़ों को लोगों के सामने रखा गया। उसके ऊपर बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जिस चीज़ को इतना दिन गुप्त रखा गया, क्यों रखा गया, और उनके मरने को लेके बड़े सारे थ्योरी सामने आते हैं और किसी के पास कोई कन्फर्मेशन थ्योरी अभी तक नहीं है। कुछ लोगों का मतानुसार ये सुभाष बोस जी मर नहीं सकते, मरे नहीं, उनको कोई मार नहीं सकता। वो भी बोलते थे कि उनका मारना इतना सहज नहीं है। और ऐसे कई सारे मिस्ट्री, कई सारे थ्योरी चलता रहा। और कोई बोला सुभाष बोस जी का अस्थि ला के रखा गया और उसको फिर गंगा जी में और कहीं कहीं उसको वगैरह वगैरह, ये सारा थ्योरी थेसिस विगत दिन में बहुत सारे ड्रामा नौटंकी घटनाएं आप सबके समक्ष आया। हमारे उड़ीसा के सुभाष बोस जी उनका जन्म कुंडली को अगर एनालिसिस करते हो तो उनके बारे में किसी और दिन हम लोग उनके जीवनी और उनके जीवन का घटनाओं के साथ मिला के देखेंगे। ज़रूरत पड़ा तो, या आप लोगों का इच्छा हुआ तो, आप लोगों का कमेंट मिला तो। अदरवाइज अगर हम लोग बात करते हैं इस समय जिस तारीख को मरे उसका, जिस तारीख को एक्सीडेंट हुआ, जिस टाइप का प्लेन क्रैश हुआ, उस टाइप का मैं कुंडली निकाला। हालांकि मरे हुए लोगों का कुंडली नहीं निकालना चाहिए, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मिला, लेकिन जो डेट मिला वो डेट था 18 अगस्त 1945 और जापान ताइवान वगैरह स्थान में। तो वहाँ का कुंडली निकाला। टाइम नहीं मिला इसलिए लग्न नहीं मिल रहा है, और लग्न सबसे ज़्यादा मुख्य रहता है कि ओरिजिनली आप किसी भी चीज़ को 100% फलित कर सको। लेकिन इस समय नहीं मिला तो हम लोग चंद्रमा को लेके चलते हैं। और अगर ये टाइमिंग दिन का 12 बजे है, या मैं इसको 5 बजे का टाइम में लेके रखा हूँ, उसमें चंद्रमा का अगर स्थिति को देखते हैं, उस समय चंद्रमा वृश्चिक में था, अष्टम स्थान। और अष्टम स्थान कालपुरुष के कुंडली में नेचुरली बहुत सारे सस्पिशियस और गुप्त तत्व को बताता है। और उसका समय आकाश में कालसर्प योग का प्रचंड योग बना हुआ था। और उस समय राहु और शनि मिथुन में दोनों एक साथ थे। और उस समय राहु शनि के साथ शुक्र भी मिथुन में क्रॉस कर रहा था। लेकिन इस कालसर्प से मंगल बाहर था, इसलिए पूर्ण कालसर्प इसको नहीं कहा जाएगा। एक प्लैनेट जो घुसते हुए अंदर है। अब प्रश्न यहाँ है, क्या यहाँ ऐसे कुंडली में हमारे प्लेन क्रैश एक्सीडेंट का संभावना है? हाँ है। अभी आकाश में आने वाला समय में मीन राशि में शनि राहु का युति है, और उस समय आप भी देखना बहुत सारे प्लेन क्रैश। और पानी में है तो पानी में, जल में एक्सीडेंट, जल में युद्ध। और इस समय देखिए एयर, अर्थ एंड वाटर, मेष राशि हो गया अग्नि तत्व का, वृषभ हो गया भूमि तत्व का, मिथुन वायु तत्व का, कर्क राशि जल तत्व का। तो एयर तत्व में, एयरी साइन में राहु शनि का इकट्ठा होना प्लेन क्रैश तो बताता है। परंतु यहाँ एक बीज और भी देखने के लिए है कि इस समय गुरु इससे केंद्र में था। चंद्रमा से लाभ, लग्न से भी लाभ। लग्न को मैं यहाँ काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो लग्न पकड़ा हूँ उसमें केतु बैठा है, धनु का केतु। ऐसे कंडीशन में अगर इसको हम सुबह भी बना दे, पकड़ लो सुबह सुबह हुआ,
क्योंकि इस बात का कोई राइट खुलासा नहीं कर रहा है, और जो टाइम लिखा है वो भी मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा है। तो फिर इस लग्न से सीधा जिस मिथुन का निकलेगा लग्न, शनि और राहु वहाँ बैठे हैं। सुपर सस्पिशियस बात गुप्त रहना, अगर ये है तो फिर मरे हैं। शनि राहु अगर हो, शुक्र हो, और वो उस समय का लग्न उदय हो तो प्लेन क्रॉस डेथ दिखा सकता है। किंतु इसका लग्नाधिपति इससे चतुर्थ में गया तो आयु भी बढ़ा, और यहाँ से 1 2 3 तृतीय में गया। तो इस कंडीशन में तृतीय सूर्य स्वगृही, और ठीक इसका आगे धन स्थान में गुरु बृहस्पति। तो ऐसे कंडीशन में जीव अगर इस समय केंद्र में हो जाए तो व्यक्ति का मृत्यु उस प्रकार के एक्सीडेंटल कंडीशन पे नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, अपने को क्यों छुपाए या छुपाए होंगे क्या? हाँ, यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है। चंद्रमा को अगर देखते हैं, क्योंकि ये खुद अष्टम स्थान में पड़ा है, मृत्यु स्थान में पड़ा है, अकल्ट स्थान में पड़ा है, गुप्त रहस्य में पड़ा है, तो यहाँ ये कहा जाएगा कि हाँ, अपने आप को छुपा के रखे थे। दूसरा प्रश्न है, क्या मरने के बाद भारत में वापस आए? तो यहाँ से अगर मंगल को देखते हैं तो मंगल यानी वृश्चिक राशि का मंगल वर्तमान अपने सप्तम में रह के अपना घर को देख रहा है। तो ये इस बात का ज्योतिषीय विश्लेषण एनालिसिस का कंक्रीट उत्तर मिल रहा है कि यस, ये अपना घर वापस यानी भारत में वापस आ गए होंगे। तीसरा प्रश्न ये आया, क्या ये आने के बाद आइसोलेट और बाबा बन के रहे होंगे? तो इसका उत्तर ऐसा रहेगा, लग्न से सप्तम स्थान में राहु शनि गुरु बृहस्पति अपने से 10 11 12 10th हाउस में, और ऐसे कंडीशन में इस कुंडली को अगर चंद्र लग्न से देखते हैं तो चंद्रमा से शनि अष्टम में, राहु अष्टम में, शुक्र द्वादशाधिपति अष्टम में, और गुरु लाभ स्थान में, और यहाँ से दसम स्थान वृश्चिक राशि का सूर्य और बुध। नेचुरल बात है, अगर वो अपने आप को बाबा बन के नहीं दबाए होते, कहीं भी आइसोलेट होकर नहीं होते, तो मरने के बावजूद भी दसम का सूर्य है, उनके ऊपर खोज प्रगट और मान सम्मान का प्राप्ति, उनको पूजित। 10 11 12 दसम में सूर्य और बुध, बुधादित्य चंद्रमा से गुप्त होने के बावजूद भी उनका मान सम्मान और तेज स्वगृही सूर्य बुधादित्य के साथ यहाँ दे रहा है। दूसरा प्रश्न होगा, क्या ये डेथ जो प्रकट किया गया या इतना सारा हुआ उड़ा सच था? नहीं था। धन्यवाद, नमस्कार।